बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इससे पहले हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा, फिर उसके बाद मोनोपोली पढ़ी। तो मैंने आपको बताया था, जब हम मोनोपोली का टॉपिक पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि मोनोपोली जो है ये इम्परफेक्ट कंपटीशन है। इसमें हम परफेक्ट कंपटीशन वाली कंडीशन ऑब्जर्व नहीं करेंगे। तो उसी तरह मोनोपोली की तरह मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी इम्परफेक्ट कंपटीशन का एक पार्ट है। तो चलते हैं इसकी डिफिनीशन की। Monopolistic competition refers to the market organization in which there are many firms selling closely related but not identical commodities। देखें, मोनोपोली में हमने ये पढ़ा था कि मोनोपोली क्या है। मोनोपोली में एक ही फर्म जो है वो क्या करती है, वो प्रोडक्शन या सेल पे, किसी भी कमोडिटी की प्रोडक्शन या सेल पे फुल कंट्रोल होता है उसका, या दोनों पे भी हो सकता है, सेल और प्रोडक्शन दोनों पे भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, और वहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि एक ही फर्म जो है वो मुकम्मल पूरी इंडस्ट्री होती है, पूरी पूरा कंट्रोल उसके हाथ में होता है। कोई और फर्म नहीं होती जो उस जैसी प्रोडक्ट या उसकी क्लोज सब्सिट्यूट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे। तो यहाँ पे क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये है कि मैनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैनी फर्म्स हैं जो कि ऐसी कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करती हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड हैं। देखिए, इसकी एक बेस्ट एग्जांपल क्या है, हमारे 5 स्टार होटल्स हैं। जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं वो क्या करते हैं, आप देख लें, अपनी अपनी सिटी में आप देख लें, जो 5 स्टार होटल हैं वो उसमें एक ही चीज़ मिलती है, चाय है वहाँ की। तो चाय सब में चाय ही होती है, लेकिन उसकी क्या होती है, हर एक होटल की चाय जो है वो एक दूसरे के साथ क्या होती है, आइडेंटिकल तो होती है, लेकिन क्या होती है, एक दूसरे से थोड़ी मुख्तलिफ होती है, हर एक की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। तो इस स्पेशलिटी की बेस पे वो क्या करते हैं, उस चाय को कुछ नाम दे देते हैं या उस केक को कुछ नाम दे देते हैं। केक वही केक होता है, लेकिन अपनी कंपनी का, अपनी फर्म का उसके ऊपर कुछ नाम रख लेते हैं। तो समझ आ रही है ना आपकी। तो यही क्या है, या मैंने यहाँ पे एक दूसरी एग्जांपल लिखी है, जोंग, टेलीनार, मोबिलिंक, वारिद और यूफोन। ये जितनी भी कम्युनिकेशन कंपनीज हैं ये क्या करती हैं, ये आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, मतलब सब जो है वो कॉल पैकेज दे रही हैं, डेटा पैकेज दे रही हैं, एसएमएस का पैकेज दे रही हैं। लेकिन फ़र्क क्या है, हर एक नेटवर्क कहता है कि मेरा नेटवर्क जो है वो इतना तेज़ है, इतना तेज़ है, उसकी आवाज़ साफ़ है, उसका इंटरनेट तेज़ चलता है। तो यही क्या है, सब आइडेंटिकल प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं। लेकिन क्या है, वो डिफ्रेंशिएशन क्या है कि हर कंपनी का अपना दावा है कि ये मोबिलिंक का नेटवर्क है, ये टेलीनार का नेटवर्क है, ये जोंग का नेटवर्क है। तो ये डिफ्रेंशिएशन है। तो इस डिफ्रेंशिएशन की बिना पर बाज़ कंपनीज जो हैं वो ज़्यादा चार्जेस लेती हैं, पैकेजेस बाज़ कंपनी के महंगे हैं, बाज़ कंपनी के सस्ते हैं। तो इसी डिफ्रेंशिएशन, बाकी जो है वो प्रोडक्ट क्या है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट है। इसकी एक और एग्जांपल क्या हो सकती है, जो भी आप देखें, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जितनी भी, तो उसकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं, देखिए उसमें मैंने यहाँ पे एक डिटर्जेंट की एग्जांपल ली है, सर्फ एरियल है, टाइड है, बोनस है, एक्सप्रेस पावर वगैरह वगैरह। तो ये सब का काम क्या है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, सब से कपड़े ही धोए जाते हैं। लेकिन क्या है, हर एक की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। एरियल वाले कहते हैं कि हमारे उसमें ये दाग साफ़ करता है, दूसरा ये कहता है कि कपड़े वो सफ़ेद करता है, वगैरह वगैरह। तो हर एक अपनी इस डिफ्रेंसिएशन की वजह से मुख्तलिफ प्राइस चार्ज करते हैं। Because of this product differentiation, sellers have some degree of control over the prices they charge। तो उनको सब कुछ कंट्रोल होता है। वो कहते हैं कि हाँ, दूसरी कंपनी तो ये चीज़ दे रही, लेकिन उस कंपनी में और हमारी कंपनी में ये फ़र्क है, इस वजह से हम ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं। तो ये उनके पास एक क्या होती है, उनके पास एक डिग्री ऑफ कंट्रोल होता है। दे फेस नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व। देखें, डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप होगा, क्यों, क्योंकि कंपटीशन तो है वहाँ पे। अब अगर वो प्राइस ज़्यादा करेगी कंपनी, तो उसकी क्या होगी, उसकी डिमांड, उसकी प्रोडक्ट की डिमांड कम होती जाएगी, तो नेगेटिवली स्लोप तो होगा। हाउएवर द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स लिमिट्स द सेलर्स मोनोपोली पावर। ठीक है, तो सेलर की जो मोनोपोली पावर यहाँ पे लिमिट हो जाती है, किस वजह से, क्योंकि उस जैसी प्रोडक्ट जो है, क्लोज सब्स्टिट्यूट जो है वो और कंपनीज भी बना रही हैं। मोनोपोली में क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं था, सिर्फ एक कंपनी थी और उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं था।
जैसे मैंने आपको बिजली की एग्जांपल दी थी वापडा, तो बिजली कोई और कंपनी नहीं बनाती। तो यहाँ पे जो है बाकी कंपनीज भी तो क्लोज सब्स्टिट्यूट, जैसे मैंने आपको बताया वायर टेलीकॉम है या जोंग है या टेलीनार है, तो क्या करती हैं ये एक एक जैसे बनाती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे कॉल पैकेज है या एसएमएस पैकेज है, लेकिन क्या है, तो थोड़ी सी उनकी अपनी अपनी कंपनी की जो सर्विसेज हैं वो चेंज होती हैं। तो क्लोज सब्स्टिट्यूट तो हैं, तो इसलिए मोनाप्लिस्ट की यहाँ पे मोनापली नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगा, वो मोनाप्लिस्ट की मोनाप्लिस्टिक कंपटीशन है, तो उसकी जो पावर है वो लिमिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट को महंगा करेगा तो क्या करेगा, कस्टमर दूसरी कंपनी के पास जाएगा, उसकी सिम खरीदेगा, उसको यूज़ करेगा। एंड रिजल्ट इज़ अ हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व जो है वो हाईली इलास्टिक होगा। इलास्टिक का मतलब है लचक उसमें ज़्यादा होगी। जितना ही वो थोड़ा सा भी उसने अगर प्राइस को हिलाया तो क्या होगा, उसकी डिमांड है जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर ज़रा सी भी उसने प्राइस को इंक्रीज़ किया तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व है। अब इसका इक्विलिब्रियम कैसे होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का? मोनोपोली का हमने पढ़ा था। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली के इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसके कर्व में भी, इसके ग्राफ में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको आप ज़रा समझने की कोशिश करें। सिंस अ फर्म इज अ मोनोपोलिस्टिकली competitive इंडस्ट्री फेसेस अ हाई इलास्टिक बट नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व, ये हमने पहले बात कर ली इस पे। फॉर डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट इट सेल्स, ये भी हमने बात कर ली। इट्स मार्जिनल रिवेन्यू कर्व विल लाई बिलो इट्स डिमांड कर्व। मुनापली में भी यही था कि उसका मार्जिनल रिवेन्यू का जो कर्व है वो डिमांड कर्व के नीचे था। अब देखें इसको, द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम level of output for the firm is given by the point where marginal cost is equal to marginal revenue। मोनापली में भी यही वही थी, कंडीशन थी। इसको हम कहते हैं नेसेसरी कंडीशन। और सफिशेंट कंडीशन क्या थी कि मार्जिनल कास्ट जो है वो मार्जिनल रिवेन्यू कर्व को नीचे से काटेगा, इंटरसेक्ट्स मार्जिनल रिवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। तो ये हमने ये कंडीशन हमने परफेक्ट कंपटीशन में भी पढ़ी, मोनापली में भी पढ़ी, मोनापलिस्टिक कंपटीशन में भी पढ़ी। तो इक्विलिब्रियम के लिए यही कंडीशन है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पे चेंज है देखें, दिस आउटपुट लेवल प्राइस इज ग्रेटर आर इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कास्ट। वहाँ पे क्या था मोनापली में, प्राइस जो है वो एवरेज वेरिएबल कास्ट से कम थी, लेस देन एवरेज वेरिएबल। यहाँ पे क्या होगी, या इक्वल होगी या ग्रेटर देन होगी। अब ज़रा ग्राफ को देखें, देखिए ये और मोनापली का ग्राफ सेम टू सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है, एवरेज वेरिएबल कास्ट, शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कास्ट। देखिए मार्जिनल रेवेन्यू और शॉर्ट रन मार्जिनल कास्ट एस एम सी कर्व, जहाँ पे कट कर रहे हैं ई का, ई कम्प्लीमेंट या ई डैश का, जहाँ पे ये नाम लिखा गया है, ये इसका क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि मोनापली में जो शॉर्ट रन एवरेज कास्ट था, एवरेज कास्ट की बात कर रहा हूँ मैं, एवरेज कास्ट, एवरेज कास्ट जो था वो क्या था, वो डिमांड कर्व, ये जो पहली लाइन है इसके नीचे था। मतलब मार्जिनल रेवेन्यू और डिमांड कर्व के बीच में था एवरेज कास्ट। इसके क्या होगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होगा, एवरेज कास्ट जो है वो डिमांड कर्व के ऊपर होगा, बिल्कुल उसको टच करेगा, या उसको उसके ऊपर होगा, या उसके भी ऊपर होगा। तो ये दोनों में ये फ़र्क है, प्राइस इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू एवरेज वेरिएबल का। इसका ये मतलब है कि प्राइस यहाँ पे इक्वल है, देखें क्योंकि टच कर रहा है इसको, डिमांड कर्व को शॉर्ट रन एवरेज कास्ट क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ए कम्प्लीमेंट पॉइंट जो है, ए डैश पॉइंट जो है, ठीक है, यहाँ पे ये टच कर रहा है, तो ये इसके ऊपर भी हो सकता है। लेकिन मुनाफली में ये क्या होगा, ये हमेशा डिमांड कर्व के नीचे होगा। तो आज का लेक्चर इतना ही था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे।